हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी लड्डू गोपाल की सुबह की दिनचर्या। तो सुबह के 7 बजे जो है ना मैं लड्डू गोपाल को उठाती हूँ। 7:30 बजे तक हमारी पूजा जो है ना हो जाती है। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है टाइम में। तो सबसे पहले जो है ना मैं गेट खोलती हूँ और गेट खोलने के बाद जो है ना देखिए मेरे लड्डू गोपाल जो है ना इस तरह मच्छरदानी के अंदर जो है ना मैं सुलाती हूँ। तो कौन कौन से भगवान मैं साथ में सुलाती हूँ ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो देखिए सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। मंदिर में फूल वगैरह जितने भी मैं चढ़ाती हूँ वो शाम के समय ही जो है ना मैं हटा देती हूँ और इस तरह से जो है ना भगवान को मैं शयन कराती हूँ। भगवान को शयन कराने का वीडियो हो सकेगा तो मैं अलग से अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए। तो जब आप भगवान को उठाते हैं तो सबसे पहले आपको 3 बार जो है ना इस तरह से ताली बजाना चाहिए। आप चाहे तो घंटी का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिसे वरुण घंटी बोला जाता है, तो आप घंटी को भी बजा सकते हैं। आप चाहे तो शंख भी बजा सकते हैं। तो देखिए जो चीज़ आपके पास उपलब्ध हो आप उस हिसाब से देख ले। मैं हमेशा जो है ना ताली बजाती हूँ या कभी कभी जो है ना घंटी बजा देती हूँ। तो इस तरह से ही जो है ना मैं भगवान को उठाती हूँ। कभी भी जो है ना आपको डायरेक्ट भगवान को नहीं उठाना चाहिए। आप चाहे तो शंख को भी बजा सकते हैं। तो आपको जो सही लगे वैसा जो है ना आप कर सकते हैं। कभी भी डायरेक्ट जो है ना एकदम भगवान को नहीं उठाना चाहिए। जब हम सो रहे होते हैं और अचानक कोई हमें उठा दे तो हम एकदम जो है ना डर जाते हैं। तो वही आपको ध्यान रखना है। अचानक एकदम जो है ना भगवान को नहीं उठाना है आपको। जैसे ही आप ताली बजा दे, घंटी बजा दे, उसके बाद जो है ना बस मैं मच्छरदानी की जो है ना अंदर से चेन खोलती हूँ और मन में जो है ना आपको भगवान का ध्यान करते हुए जो है ना वही भाव रखना है जैसे कि आप अपने बच्चे को जब जगाते हो, जैसे कि उससे लाड़ प्यार से कि उठ जा मेरा लाला। तो मतलब वही लाड़ प्यार से जो है ना आपको भगवान को जगाना है। तो बस एकदम जो है ना थोड़ा सा मैं कंबल को जो है ना एक साइड करते हुए अपने लाला को देखूंगी और वही भाव से वही प्रेम से जो है ना उनको जगाती हूँ जैसे कि मैं अपनी बेटी हिरम को जगाती हूँ। तो हमारे लड्डू गोपाल जो है ना सब भगवानों के बीच में सोते हैं। आसपास राधा कृष्ण जी सो रहे हैं, बगल में भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, सभी भगवानों को रात में मैं शयन करवाती हूँ। और सबसे पहले जो है ना अपने लड्डू गोपाल को उठाकर यहीं पर बिठा दूंगी। तब तक जो है ना सभी भगवानों को भी मैं उठाकर अपनी अपनी जगह पर जो है ना विराजमान कर दूंगी, क्योंकि अब जो है ना स्नान का समय हो जाता है। तो सभी भगवानों को अपनी अपनी जगह पर विराजमान कर देती हूँ। जिन भगवानों के मेरे पास कपड़े हैं उनको कपड़े पहनाकर सुलाती हूँ, और जिन भगवानों के पास कपड़े नहीं है उनको ऐसे सुला देती हूँ। क्योंकि हर भगवान के जो है ना कपड़े मार्केट में आसानी से मिल नहीं पाते। सबसे बड़ी दिक्कत देखिए यहाँ पर हो जाती है। तो अभी जो है ना सर्दियों का टाइम है। ये जो है ना रात के ही स्वेटर है जो कि मैं भगवान को पहना कर सुलाती हूँ। मन में लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान को ठंड ना लगे, तो इस तरह के जो नाइट सूट टाइप के स्वेटर है मेरे पास, जिनको जो है ना मैं रात में ही पहनाती हूँ। तो इस तरह के स्वेटर मैं उन्हें रात में पहना कर सुला देती हूँ। अब बस मैंने अपनी अपनी जगह पर विराजमान कर दिया है और दूध गर्म करने जो है ना मैंने गैस पर रख देती हूँ जब मैं अपने लड्डू गोपाल को उठाने आती हूँ। और जैसे ही बच्चा देखिए उठता है ना सुबह सुबह, तो उसको सबसे पहले जो है ना भूख लगती है। तो वही भाव से जो है ना मैं अपने कान्हा जी के लिए दूध गर्म करके उनका सबसे पहले भोग लगाऊंगी। और देखिए रात में जो है ना बेटू ने भगवान को सुलाए थे तो उनका कंगन जो है ना नहीं निकाला। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें जो है ना लाइफ में होती हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं कभी कभी जब रात में थक जाती हूँ ना तो मेरा बेटा जो है ना भगवान को सुलाता है। तो अपने कान्हा से खूब सारा लाड़ प्यार करने के बाद जो है ना मैं बिस्तर जो है ना उठा कर रख देती हूँ। तो बस ये जो मेरे पास ना भगवान के लिए कंबल नहीं है तो मैं इस तरह की शॉल का यूज़ करती हूँ। शॉल को एकदम घड़ी करके जो है ना 4-5 बार इसकी घड़ी हो चुकी है और उसको जो है ना उड़ा देती हूँ। तो बहुत अच्छा गर्म शॉल है और बहुत अच्छे काम में आता है। तो कंबल से भी ज़्यादा गर्म रहता है। तो मैं हमेशा इसी शॉल का यूज़ करती हूँ। 2-3 साल पुराना शॉल है। और ये देखिए इस तरह के जो है ना छोटे छोटे से मेरे पास तकिया हैं भगवान के। 3-4 तकिए हैं। तो सभी भगवानों के सिरहाने में जो है ना तकिया लगा देती हूँ। बहुत अच्छी मच्छरदानी है। जब लेकर आई थी तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी, शायद आप में से किसी ने ये वीडियो देखा होगा जब मैंने इसको शेयर किया था। तो बहुत अच्छी है। आप इस तरह की मच्छरदानी ले सकते हैं, धुल भी जाती है और काफ़ी अच्छी चलती है। बस इसके बाद जो है ना मैंने छोटी सी चौकी जो है ना मंदिर के अंदर ही बिछा देती हूँ। इसके ऊपर टॉवल बिछा दूंगी और बस अब मेरा दूध भी जो है ना भगवान का दूध गर्म हो गया है। तो सबसे पहले जो है ना मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी। आप चाहें तो इस समय मंगल आरती भी कर सकते हैं। मंगला आरती जो है ना गर्मियों में तो 4 बजे के समय होती है और सर्दियों में अगर आप करना चाहते हैं तो 5-5:30 बजे के टाइम जो है ना की जाती है। तो हम थोड़ा सा लेट जगाते हैं क्योंकि गृहस्थ जीवन वाले हैं, इतना सारा नियम कानून देखिए नहीं हो पाता। तो हम जो है ना मंगला आरती कभी
कभी कभी जिस दिन जल्दी जग जाते हैं उस दिन करते हैं। जैसे कि नॉर्मली डे पे अगर देखा जाए तो मंगला आरती हमारे यहाँ नहीं होती, हम डायरेक्ट जो है ना भगवान को भोग लगा देते हैं और भोग लगाने के बाद उन्हें स्नान कराते हैं। तो यहाँ पर जो है ना तुलसी का पत्ता डालकर जो है ना मैं भोग लगा रही हूँ। और लड्डू गोपाल को आप जब भी भोग लगाए ना तो केवल उनके सामने भोग रखे नहीं, उनको जो है ना इस तरह से आपको भाव से खिलाना भी होता है। तो कम से कम 3 बार या 5 बार जो है ना आप इस तरह से भगवान को भोग ज़रूर लगाएं। और इस तरह की सेवा करने से मैं आपको एक बात कहूँगी, मतलब बहुत ज़्यादा आनंद आता है सच में। लड्डू गोपाल से ना अपने आप पता नहीं कैसे प्रेम सा हो जाता है। तो मुझे ना वैसे मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती, लेकिन लड्डू गोपाल से पता नहीं अपने आप इतना ज़्यादा प्रेम क्यों हो गया मुझे, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप मतलब मुझे अपने आप जो है ना उन्होंने खींच लिया। वैसे मेरा लगाव जो है ना बहुत कम चीज़ों से होता है, लेकिन इनसे मेरा लगाव अपने आप हो गया है। तो बस भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद जो है ना इनके कपड़े उतारने के बाद जो है ना, अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों में जो है ना मैं लड्डू गोपाल की मालिश करती हूँ। तो बस इनका स्वेटर उतार लूँगी और दूध पिलाने के हाल जो है ना आप कपड़े ना उतारें, क्योंकि गर्मी जब हम कुछ खाते हैं ना तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है, तो एकदम हमें कपड़े नहीं उतारना चाहिए। तो 5-10 मिनट बाद जो है ना मैं कपड़े उतारने के बाद सरसों का तेल, इस तरह का सरसों का तेल, आप चाहें तो सरसों के तेल को हल्का गर्म भी कर सकते हैं, आप चाहें तो हथेली पर इस तरह से घिस कर अच्छे से घिस लें, तेल जो है ना गर्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी हथेली में गर्मी होती है। तो घिसने के बाद जो है ना मैं अपने लड्डू गोपाल की हल्के हल्के हाथों से मालिश करना है। यहाँ वीडियो को थोड़ा सा स्पीड से कर देती हूँ तो लगता है कि बहुत अच्छा तेज कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं होता। बिल्कुल हल्की हल्की हाथों से आपको अपनी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। आप चाहे तो मालिश धूप में बैठकर भी अपने लड्डू गोपाल की कर सकती है। हमारे यहाँ भी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, जनवरी में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो जनवरी में जो है ना मैं धूप में ले जाकर लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और वहीं पर 10-15 मिनट जो है ना लड्डू गोपाल को धूप में बैठालती हूँ। तब तक जो है ना मैं नीचे भगवान की सेवा करती हूँ, तब तक मेरे लड्डू गोपाल जो है ना धूप में बैठकर धूप सेकते हैं, फिर जो है ना उनको धूप में ही स्नान करवाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो उनका रूटीन जो है ना मैं शेयर करूँगी। तो इस तरह से जो है ना देखिए उनकी मालिश हो गई और बड़े प्रेम से जो है ना मालिश करवाते हैं हमारे लड्डू गोपाल। मालिश करने के बाद देखिए 1 लोटा गर्म पानी जो है ना मैंने उनके लिए कर लिया है। गर्म पानी आपको ऐसा करना है जैसे कि आप स्नान करते हैं, तो उसी भाव से उसी हिसाब से जो है ना आपको गर्म पानी करना है। एक तांबे की प्लेट ले लिए, आप चाहे तो कांसे की या पीतल की प्लेट में भी भगवान को स्नान करवा सकते हैं, आप चाहे तो शंख से भी करवा सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको सिंपल तांबे के लोटे से भगवान को स्नान करा के दिखाने वाली हूँ। तो इस तरह से जो है ना मैं भगवान को स्नान कराती हूँ। सर्दियों में पंचामृत का यूज़ जो है ना मैं बहुत कम करती हूँ, क्योंकि ठंड लगेगी भगवान को, इसलिए जो है ना गर्म पानी का केवल मैं यूज़ करती हूँ। तो बस इस समय आप चाहें तो भगवान का कोई मंत्र बोल सकते हैं, हो सकेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भगवान का मंत्र मैं आपको दे दूँगी। बस इसके बाद अंग पोषण कर ले, और अंग पोषण करने के बाद जो है ना सुगंधित इत्र से जो है ना भगवान की मालिश हमें ज़रूर करनी चाहिए, ताकि हमारे भगवान में से पूरे दिन जो है ना खुशबू आती रहे और हमारे भगवान जो है ना पूरे दिन अच्छे से महकते रहे। इत्र लगाने के बाद पहनाऊंगी मैं भगवान को ये वाला गरम वाला सूट है, ये केवल सर्दियों में ही पहनाते हैं। ये बहुत अच्छा है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत गर्म रहता है। इसके बाद पहनाने के बाद कुछ और पहनाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, तो बहुत अच्छा है। कभी कभी जब मन करता है तो मैं इस तरह के कपड़े अपने लड्डू गोपाल के लिए मैं ज़रूर लेकर आती हूँ, एक नया रूप उनका देखने के लिए मिलता है। और बस ये पहना दिए। इसके बाद जो है ना उनका श्रृंगार करूँगी, माला पहना दूँगी, मुकुट पहना दूँगी, उनके हाथों के कंगन पहना देती हूँ। और इसके बाद हमारे लड्डू गोपाल बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। वैसे देखिए सिंपल में भी हमारे लड्डू गोपाल बहुत प्यारे लगते हैं। और बस उनकी जो हाई की तवजिया है इसको भी पहना देती हूँ। अब मैं भगवान को जो है ना आर्टिफिशियल जो हार है वो बहुत कम पहनाती हूँ, कोई खास ओकेज़न होता है तभी श्रृंगार करती हूँ, वरना डेली में केवल यही वाली चीज़ें उनको पहनाती हूँ। यही हाथों के कंगन है। इसके बाद लगाती हूँ भगवान को चंदन। तो आजकल जो है ना मेरे पास यही वाला घोरने वाला चंदन है, इसी को जो है ना मैं हर पूजा में यूज़ कर रही हूँ आजकल। तो बस इसी को थोड़ा सा लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़रूरत नहीं होती सर्दियों में माथे पर इतना ज़्यादा चंदन लगाने की, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा दिया। वैसे इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, सर्दियों में आप इतना ज़्यादा चंदन ना लगाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है चंदन। और बस यहाँ पर जो है ना लड्डू गोपाल का सिंहासन भी मैंने तैयार कर दिया है, नीचे कपड़ा बिछा दिया है ताकि नीचे से उनको बिल्कुल भी ठंड ना लगे। और यहाँ बीच में जो है ना लड्डू गोपाल को विराजमान करती हूँ। जब उनके माथे का चंदन सूख जाता है उसके बाद जो है ना मुकुट लगा देती हूँ, उनकी बंसी उनके पास रख देती हूँ, फूल होते हैं तो फूल चढ़ा
देती हूँ। कभी कभार वो मिल जाते हैं, कभी कभार नहीं मिल जाता है, ये तो सिचुएशन के ऊपर निर्भर करते हैं। उनके लिए एक गिलासिया में पानी भर के रख देती हूँ, जब भी उनको मन करे तो वो पानी पी ले। और पानी भी जो है ना हल्का सा गुनगुना ही उनके लिए रखती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं रखती मैं उनके लिए। अभी भगवानों को जो है ना मैंने स्नान करा दिया है। इसके बाद जो है ना मैं करती हूँ आरती की तैयारी। आरती जो है ना सुबह की मैं घी के दीपक से ही करती हूँ। तो बस इसके बाद चलिए आरती करते हैं। आप सब भी आरती में सम्मिलित हो जाइए। सुबह की आरती अनिवार्य रूप से जो है ना हमें ज़रूर करनी चाहिए। हर घर में जो है ना सुबह की आरती ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आरती करने से, घंटी बजाने से जो है ना घर की वास्तु दोष खत्म होते हैं। अगर आपको आरती नहीं आती तो केवल जो है ना आप वरुण घंटी को ही जो है ना बजा सकते हैं, क्योंकि वरुण घंटी में से जो है ना सुरों की ध्वनि निकलती है। उसके बाद बस भगवान की नज़र उतार दूंगी। शंख से 3 बार घुमाना है और इस शंख का जल अपने ऊपर आप छिड़क लीजिए। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए। और आरती करने के बाद जो है ना मैं सुबह का भोग लगाती हूँ। सुबह नाश्ता में जो भी बनता है हमारे घर में सब भगवान को भोग लगाया जाता है। तो आज सुबह के नाश्ते में बनी है कड़ी चावल। वैसे कड़ी चावल नाश्ते में नहीं बनते, लेकिन हमारे यहाँ नाश्ते में आज कड़ी चावल ही बने हैं। तो बस इसका भोग लगा दिया है मैंने अपने लड्डू गोपाल का। तो इस तरह से जो है ना सुबह की हमारे लड्डू गोपाल की दिनचर्या होती है। जितनी बार आप लड्डू गोपाल का भोग लगाते हैं उतनी बार भोग में तुलसी आप ज़रूर डालें। लड्डू गोपाल को अपने हाथों से आपको ज़रूर खिलाना है। 3 या 5 बार आप खिला सकते हैं। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे लड्डू गोपाल की दिनचर्या पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।